एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर भैया। फाइनली सीबीएसई ने 24-25 सेशन का सैंपल पेपर जो है वो निकाल दिया है, रिलीज हो चुका है। ये वो दिन होता है ना जिसका सबको वेट होता है कि भाई पेपर एक्चुअली कैसा दिखेगा, कैसा होने वाला है। इस साल कुछ चेंजेस हैं पेपर के अंदर, काफी सारे चेंजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया है। डिटेल्ड एनालिसिस हर एक सैंपल पेपर के ऊपर मैं लेकर आऊंगा, साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, और इनका सोल्यूशन भी हम लोग करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन सैंपल पेपर्स देखने से पहले, लिंक पे क्लिक करने से पहले जो मैं बता रहा हूं वो देख लेना, क्योंकि उसके बाद ही आपको ढंग से अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ ये है पेपर के अंदर, ये चीज लिखी गई है। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं भाई। मैंने साइंस का पेपर निकाल रखा है यहाँ पर। तो ये अपना साइंस का सैंपल पेपर है। जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, मैं यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस में डिस्कस करते हैं। मार्क्स टोटल 80 है, टाइम अपना 3 घंटे का है, वो अपने को पता ही है, और टोटल जो क्वेश्चंस है वो 39 है। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पढ़ना है एक बार, वो पढ़ के तुमको मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, लेकिन आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जो और होता है, जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे और लिख के दूसरा क्वेश्चन होगा, या तो ये करो या तो ये सवाल करो, तो वो चॉइस आपको देखने को मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली कितनी है? तो 33%, मतलब आपको काफी सवालों में चॉइस देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी है, बहुत ही सही तरीके से मेंशन की गई है कि 50% मार्क्स आर टू बी अलॉटेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब घिसे पिटे सेम सवाल नहीं आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं इस साल 50%, जहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, वेरी गुड। बात करते हैं अब सेकंड की। ये भी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्शन ए वुड हैव, पेपर देखेंगे बाद में हम लोग, सेक्शन ए वुड हैव 16 सिंपल स्लैश कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज। बच्चे क्या समझते हैं क्यों ना एमसीक्यू है ना, फालतू होगा, बहुत इजी होगा, इजीली कर लेंगे, लेकिन उन्होंने खुद नहीं मेंशन कर दिया कि 16 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, जिसमें से सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों हैं। ऐसा मत समझो कि एमसीक्यूज इजी होने वाले हैं, सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, और आपके आखिरी में 4 असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क कैरी करेंगे। तो 16 मार्क्स एमसीक्यूज के और आपके 4 मार्क्स असर्शन रीजनिंग के, ऐसा करके यह पूरा जो आपका सेक्शन होगा वो 20 नंबर का बनेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों ही शॉर्ट आंसर टाइप वाले हैं, लेकिन सेक्शन बी जो होगा उसमें हर सवाल के 2 मार्क्स हैं, और आपका जो सेक्शन सी होगा उसमें हर सवाल के 3 मार्क्स है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है क्लियरली, वेरी गुड। सेक्शन डी जो है उसके अंदर 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स ईच, तो ये 15 मार्क्स का हो गया। और ई के अंदर 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे मतलब। ठीक है, तो वही जो केस बेस्ड क्वेश्चंस जिसका डर लगता है वो इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, एक बार पेपर देखते हैं। तो ये भाई अपना पेपर है। सेक्शन ए के अंदर टोटल 16 एमसीक्यूज हैं, कुछ इजी होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ठीक है, तो देखो यहां पर 16th क्वेश्चन तक तो एमसीक्यूज हैं, राइट। उसके बाद जो 4 क्वेश्चंस होंगे आपके वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर भी एमसीक्यू होता है, टेक्निकली 4 ऑप्शंस होते हैं, है ना। वेरी गुड, तो ये आपके एमसीक्यू वाले सवाल हो गए। ओके, उसके बाद सेक्शन बी आया। अब देखो सेक्शन बी में मेंशन है साफ साफ कि 21 से लेकर 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी कि ये कितने 2-2 मार्क्स के हैं। ओके, वेरी गुड। सेक्शन बी शायद हमने मिस कर दिया, ऊपर देखते हैं एक बार। मैंने शायद सेक्शन बी मिस कर दिया था क्या? हाँ, नहीं मिस नहीं किया था हमने, सही है। ठीक है, सेक्शन बी में हर सवाल कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। तो इसके अंदर भी अगेन आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगे काफी सारे। हम लोग लेवल चेक करेंगे, लेवल थोड़ा सा भाई दिख रहा है कि इस बार टफ सा हो सकता है। सेक्शन सी की बात करते हैं। अगेन इसके अंदर आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 6, मैं बोल सकता हूँ कि 7 क्वेश्चन हैं, वो 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड जैसे ये होता है उसके बाद हमारा सेक्शन डी आता है, जहां पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सवाल होता है, उसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं। ओके जी, और फिर उसके बाद में हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज जो मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा वो ये है कि 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज अगर मैं कोई रिकमेंड कर सकता हूं तो वो ये है कि आपको सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर फोकस करना है। अब देखो रिसेंट में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, या एनसीईआरटी के अंदर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते इतने ज़्यादा। तो मैं अभी मार्केट गया, मैंने कहा देखते हैं कि अगर कोई ऐसी बुक हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो या ऐसा कुछ हो तो वो मैं खरीद के ला पाऊँ। तो मैंने भाई जाके रिसर्च की, देखा तो मुझे ओसवाल की ये जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस वाली एक बुक मिली। अब मैं ये इसलिए खरीद के लाया सबसे पहले तो क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एक ही बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो। तो मुझे अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने बुक की क्वालिटी देखी,
काफ़ी अच्छी, इसके अंदर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप एक बार प्रिपरेशन अपने चैप्टर की कर लेते हो तो इस बुक से आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगेन मैं अगर बहुत डेडिकेटेड बुक की बात करता हूँ तो मुझे लगता है वो हमेशा एक बेटर चॉइस होती है। ठीक है, आप नियरेस्ट आपके जो भी बुक शॉप है वहाँ पर जाकर खरीद सकते हो। आपको बस बोलना है कि कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस वाली बुक दे दे उस वाली की, नहीं तो आप ऑनलाइन भी जाके खरीद सकते हो। पर रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि भाई ऑफलाइन जाके खरीद लिया करो, बेटर होता है। पास के पास होता है, ऑनलाइन में पता नहीं कब आए क्या आए, लिंक दे दूंगा, पर जाकर तुम ऑफलाइन परचेज कर सकते हो। तो ये है अपना 2024-25 का सैंपल पेपर। हाँ, कैसे भाई जाना है, कैसे एक्सेस करना है, तो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां जाओ, वहां पर आपको ये सारे सैंपल पेपर्स की लिंक्स देखने को मिल जाएगी, है ना। अगर हम बात करते हैं साइंस का, हमने खोला था, अभी हम लोग एक काम करते हैं, मैथ्स खोल लेते हैं। ठीक है, ये अपना मैथ्स का है। इसके अंदर भी देखो ये चीज़ बोली गई है कि 38 क्वेश्चन है ना। पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। अगेन इसके अंदर भी आपके एमसीक्यूज हैं 1 से लेकर 18 तक। उसके बाद में फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। उसके बाद में फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। उसके बाद फिर सेक्शन डी में 5 मार्क के क्वेश्चन हैं। सेक्शन ई के अंदर आपके कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद में 8 क्या है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। बहुत बढ़िया। तो एक बार हम लोग ये भी एनालाइज करेंगे कि कैसा पेपर रहने वाला है सोशल साइंस का भी, और एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा एसएसटी का पेपर कैसा है। कहाँ गया एसएसटी, सोशल साइंस ये रहा। सोशल साइंस के अंदर भी क्या है भाई, आपके 6 सेक्शंस हैं, 37 क्वेश्चंस है टोटल, राइट। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी ऑफ कोर्स। और उसके बाद में सेक्शन ए में आपके 20 एमसीक्यूज हैं, तो 20 मार्क्स तो एमसीक्यूज के ही हो गए तुम्हारे, क्या बात है। उसके बाद 21 से लेकर 24 तक आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इससे ऊपर आंसर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, 25 से लेकर 29 तक आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से 3 मार्क्स के, और इसमें भी 60 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सेक्शन डी के अंदर 30 से 33 तक 120 वर्ड्स। सेक्शन ई में 34 से 36 केस बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन एफ में आपका मैथ है। तो कुल मिला के ऐसे कुछ आपके 7 सेक्शंस हैं। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन पेपर में कोई चॉइस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलती है सवालों के अंदर। अगर मैं लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करता हूं, एक बार हम लोग चलते हैं और लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। ये आपकी सीबीएसई की वेबसाइट, इस पर आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पर हम चलते हैं और एक बार देखते हैं कि लास्ट ईयर सोशल का पेपर कैसा था। तो ये अपना सोशल साइंस है। अगेन इसके अंदर ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है, लगभग सब कुछ सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम रखा है सब कुछ। पर हाँ, इस साल 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनका मेजर इंपैक्ट साइंस पर ही पड़ता है। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट से देखो, डाउनलोड करो, और फिर हम लोग इसका एक एनालिसिस भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। चलते हैं, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।